केंद्र की मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया है और इस विषय पर इस समय पूरे देश में एक बड़ी सियासी बहस भी छिड़ी हुई है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधान परिषद सदस्य और पिछड़ों के बड़े नेता रामचंद्र प्रधान जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रामचंद्र जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि पिछड़ों की लड़ाई तो आप काफ़ी समय से लड़ते हुए चले आ रहे हैं, मोदी सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी का जो ये फैसला है बहुत ऐतिहासिक है और पूरे देश का पिछड़े समाज के जितना जो है अगड़ा वो पिछड़ा अति पिछड़ा तबके के लोग इससे बहुत ही खुश हैं, बहुत उत्साह से हैं। और मैं समझता हूँ कि ये काम सिर्फ मोदी जी ही कर सकते थे और कोई कर भी नहीं सकता था। मैं आपको पीछे बताना चाहूँगी कि 1931 में पहली बार इस देश में, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, उस समय 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद जातीय जनगणना नहीं हुई, देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही है तो सभी लोग जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे। जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो 1953 में एक काला कालेलकर आयोग बना। उस आयोग ने 2 साल में रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में जब वो रिपोर्ट आ गई, उसके बाद नेहरू जी तब भी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। उसमें कोई भी एक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ, नहीं पूरा देश समझता है, पूरे देश के वो पिछड़े समाज के लोग समझते हैं कि कांग्रेस की हमेशा पिछड़ों की विरोधी रही। क्योंकि वो काला कालेलकर का आयोग बना तब भी नहीं। उसके बाद एक मंडल आयोग जब बना, तो मंडल आयोग जब बना उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार में जब उसका तो हालांकि राजीव गांधी जी ने तो जब उसके बाद जब ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह जी हुए और बीपी सिंह के समय में वो मंडल आयोग लागू हुआ और वो भी बीपी सिंह की सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, उनके सहयोग से थी, तब ये मंडल कमीशन लागू हुआ। तो इसलिए मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, इसके अलावा किसी में दम नहीं थी करने की। अच्छा, ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये मांग बहुत पहले से उनकी तरफ से उठाई जा रही थी और बहुत ज़्यादा राजनीतिक होड़ भी देखी जा रही है। प्रधान जी, यहाँ से लेकर यानी यूपी से लेकर बिहार तक इस बात की होड़ मची है कि हमने दबाव बनाया, हमारी मांग थी, इसलिए सरकार को इस तरह का निर्णय लेना पड़ा। और राहुल गांधी एक बात और भी कह रहे हैं कि इसकी टाइम बाउंड होना चाहिए कि कब से शुरू होगी, कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो कैसे देखते हैं इसको? राहुल गांधी जी को वो याद रखना चाहिए और उनको भी इतिहास पता होना चाहिए कि राहुल गांधी के परिवार से 3 लोग प्राइम मिनिस्टर हुए। एक जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी। उनके पिताजी, दादी, नाना सब रहे प्राइम मिनिस्टर। उनके समय में क्यों नहीं हुआ? उनके समय में क्यों नहीं हुआ? और उनको उनसे और जो लोग हैं उनसे पूछना चाहिए क्यों ऐसा नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वो चाहते, एक राजनीतिक प्रोपोगंडा खड़ा करना उनके नेचर है, उनकी आदत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके तो हमारी भारतीय जनता पार्टी तो कहे सबका साथ सबका विकास, उसी के आधार पर कि एक ये जो कह रहे हैं कि हम डिमांड कर रहे थे, बड़े दिनों से डिमांड कर रहे थे, तो बहुत दिनों से आपकी सरकार रही, तब क्यों नहीं किया आपने? भाई मैं तो समझता हूँ 2004 से लेकर 2014 तक जो मनमोहन जी की सरकार रही, मनमोहन जी की सरकार की जो उनकी मास्टर की तो इन्हीं के पास थी ना, राहुल जी के पास थी, उनका रिमोट कंट्रोल उनके पास था। तब क्यों नहीं जाति जनगणना शुरू कर दी? जाति जनगणना की डिमांड तो आज से थोड़ी हो रही, बहुत दिनों से हो रही, कांग्रेस की सरकारों में भी हुआ। और यहाँ तक कि
गैर कांग्रेसी सरकार जब बनी, जब जिसमें जो अखिलेश जी की बात आप कह रहे थे, अखिलेश जी के पिताजी उस समय रक्षा मंत्री थे, सरकार में शामिल थे, रक्षा मंत्री थे, उनकी भी तो सरकार थी, तब उन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं की? आज जब मैं कह सकता हूँ कि एक गरीब का बेटा, एक पिछड़े का बेटा जब प्रधानमंत्री बने तो उन्हीं ने जाति जनगणना कराने का जो फैसला लिया वो एक ऐतिहासिक फैसला है, और इनके कहने से कुछ नहीं होता। जनता जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने भी एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि ये 90% पीडीए की 100% जीत है। यानी कि ये पीडीए की जो बात वो करते हैं हमेशा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, जिसमें जोड़ते हैं तमाम सारे लोगों को, तो उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराने का फैसला जो केंद्र सरकार ने लिया, ये 90% पीडीए की 100% जीत है। मैं कह तो रहा हूँ कि उनको तो उनके पिताजी की भी सरकार रही, राहुल गांधी जी के पूरे परिवार की सरकार रही, और 50 साल तक, 55 साल तक उनकी सरकारें रहीं, तब उनको नहीं याद आया। पीडीए की बात, अखिलेश जी की बात में, पीडीए की बात करें तो उनको पीडीए तब याद नहीं आता जब उनकी सरकार होती, तब वो एक विशेष लोगों की और विशेष समुदाय जिससे वो आते हैं, फिर उसी की बात होती, तब पीडीए कहाँ चला जाता है? ऐसा क्यों है? तो आज पीडीए की बात, मैंने कहा ना कि राजनीतिक प्रोपोगंडा खड़ा करना एक मकसद है। अभी पार्लियामेंट के चुनाव 2024 का जो हुआ, उसमें भी इन लोगों ने एक प्रोपोगंडा खड़ा किया, झूठ फरेब फैलाया, जनता के बीच में गए, कहने लगे साहब ये मोदी जी अगर आ जाएंगे तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। अरे भैया, संविधान को सबसे ज़्यादा बदला कांग्रेस ने, उनके साथ आप खड़े रहे, और आपके पिताजी इन्हीं के खिलाफ लड़ते रहे, वो आप भूल गए। और आप कह रहे संविधान बदल देंगे। संविधान तो मोदी जी प्रचंड बहुमत थे, 303 सीटों से के साथ वो प्रधानमंत्री थे, तब बदलना हो तो बदल देते। उन्होंने बदला तो 370 बदला। कश्मीर में आज जो माहौल बनाया उन्होंने, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया। संविधान बदलने, तो इस तरह की झूठ फरेब फैलाना इन लोगों का नेचर है, इनकी आदत है। ये कुल मिला के मैं अशोक जी बताना चाहता हूँ आपको, ये सब बिना सत्ता के रह ही नहीं सकते। आज 10 साल सत्ता से बाहर हैं राहुल गांधी। अब उनको लग रहा है कि आगे आने वाले समय में बीजेपी इतना ज़्यादा बढ़ जा रही है, इतना लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली है कि बीजेपी को अब आने वाले 25-30 सालों तक तो ये सोच भी नहीं सकते। इसलिए उनका अनाप शनाप बात करना, उनको फड़फड़ा रहे हैं, किसी तरह से सत्ता हासिल करें, लोगों में झूठ फैलाएं, भ्रम फैलाएं, इस तरह की उनकी मानसिकता है। अच्छा, एक सवाल मायावती जी को लेकर लेता हूँ। मायावती जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने निर्णय तो लिया लेकिन बहुत देर से लिया, और इसका फ़ायदा हर वर्ग को मिलना चाहिए। नहीं, ये उनकी बात का मैं स्वागत करता हूँ कि इसका फ़ायदा सब वर्ग को मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी जी, योगी जी, हमारे प्रदेश में योगी जी हैं, हम लोगों की हम उस विचारधारा पे काम करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम कभी भेदभाव नहीं करते, हम सबका साथ चाहते हैं, हम विकसित भारत देखना चाहते हैं। 2047 तक इस देश को अग्रणी राज्यों में देश देखना चाहते हैं, कि नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। इस पर जो काम हम मोदी जी कर रहे हैं, उस पे कोई दो राय नहीं कि भारत हमारा आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। उनमें उनकी बात का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी सलाह को हम नहीं मानते। सलाह को इसलिए नहीं मानते कि वो राजनीति, ये ऐसा मुद्दा है, ये ऐसा विषय है कि जब इस देश में जो जाति जनगणना है, किसी ने भी करने की हिम्मत नहीं जुटाई, और अगर किसी ने हिम्मत जुटाई तो आज सब अपना अपना श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। ऐसी बात क्यों भाई? जो आदमी करेगा वही तो करेगा। जिस तरह से बीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया और उसका श्रेय और लोगों ने ले लिया। लेकिन अच्छा, एक चर्चा प्रधान जी ये भी हो रही है इस वक्त कि बिहार का चुनाव आने वाला है, और बिहार में जब सरकार थी तो उस वक्त उन लोगों ने जाति जनगणना कराई, तो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष का मुद्दा ही खत्म हो गया जाति जनगणना के ऐलान के बाद। तो क्या आप लोगों ने मुद्दा ही हाईजैक कर लिया क्या? देखिए, हमारे सहयोगी जिनके साथ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं,
उनका तो बहुत दिनों से मुद्दा था। तो विपक्ष का मुद्दा एक आता कहाँ से अब इनकी बात आ गई। मैंने कहा नहीं, वो अपने श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये बिहार का चुनाव मान लीजिए है, लेकिन इससे फ़ायदा कोई एक स्टेट बिहार को ही खाली होने वाला है क्या? ये तो पूरे देश को फ़ायदा होने वाला है। पूरे देश के उन कमज़ोर, शोषित, वंचित लोगों को लाभ मिलने वाला है जिनकी अभी तक किसी ने सुना ही नहीं, जिनका वोट भी हासिल करते रहे, उनके दम पे अपनी सरकारें बनाते रहे, लेकिन उनकी कोई सुना नहीं। यहाँ मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस के पास है तो उसका जवाब दें कि ये जो काला कालेलकर आयोग बने, एल.आर. नायक आयोग बना, इन सब की रिपोर्टें जो आई उनको क्यों ठंडे बस्ते में पड़ी रही 50 साल? उनको क्यों लागू था? आपकी सरकार तो अभी 10 साल से मोदी जी की सरकार, इसके पहले आपकी सरकारें रही हैं। 5 साल मान लीजिए अटल जी के साथ सरकार रही, इसके पहले तो आप ही रहे इस देश के, तब कहाँ चले गए थे? तब क्यों नहीं हिम्मत जुटाई? तो ये एक प्रोपोगंडा है, इसको कोई मानने वाली नहीं है। और जो इन्होंने भ्रम फैलाया बिना मतलब का पीडीए और ये करके जो इन्होंने संविधान और फलाना लेके संविधान घूमते रहे, तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि काट की हांडी एक बार चढ़ती, 2 बार नहीं चढ़ती। अब एक बार चढ़ गई, जनता जान गई इनके मंसूबों को, अब इसमें कामयाबियाँ होने वाले नहीं हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के बड़े नेता और विधान परिषद सदस्य रामचंद्र सिंह प्रधान हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो निर्णय मोदी सरकार में लिया गया है जातीय जनगणना कराने का, वो आखिरकार यूपीए की सरकार में या कांग्रेस की सरकारों में उस वक्त क्यों नहीं लिया गया जब वो सत्ता में थे, और फिलहाल विपक्ष की तरफ से पूरी तरह से प्रोपोगेंडा ही फैलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।